बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन। कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन में हमने मोनोसैकेराइड्स और डाइसैकेराइड्स को ऑलरेडी डिस्कस कर लिए है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड बेसिकली दो वर्ड्स का कम्बिनेशन है, पोली एंड सैकेराइड्स। पोली दैट मीन्स मैनी एंड सैकेराइड्स मीन शुगर मॉलिक्यूल्स। बहुत सारे शुगर मॉलिक्यूल्स जब मिलकर एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उसे कहेंगे पॉलीसैकेराइड्स। ये देखिए, हियर इज द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड्स एंड डाइसैकेराइड्स आर linked to form a complex structure called polysaccharides. Polysaccharides are the carbohydrates that yield monosaccharides upon hydrolysis. Means जब उनकी हाइड्रोलाइसिस की जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर तो पॉलीसैकेराइड जो है वो क्या देते हैं, मोनोसैकेराइड्स देते हैं। These are the largest group of carbohydrates. ये कार्बोहाइड्रेट्स का लार्जेस्ट ग्रुप है। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ पॉलीसैकेराइड्स। There are two types of polysaccharides, homopolysaccharides and heteropolysaccharides. Homopolysaccharides जिसमें same kinds of monosaccharides are linked to form structure called homopolysaccharides. For example, starch, glycogen, cellulose and chitin. और जो heteropolysaccharides है उसमें different types of monosaccharides linked करके एक structure बनाएंगे जिसे heteropolysaccharides कहते हैं. For example, agar and pectin. नेक्स्ट है हमारे पास फंक्शंस ऑफ पॉलीसैकेराइड्स। इफ वी टॉक अबाउट द फंक्शन ऑफ पॉलीसैकेराइड्स तो फर्स्ट वन इज द एनर्जी स्टोरेज। हाउ द पॉलीसैकेराइड्स स्टोर एनर्जी इन प्लांट्स? स्टार्च इज स्टोर्ड इन प्लांट स्टेम्स, रूट्स एंड स्टेम्स। एंड ग्लाइकोजन जो है वो भी स्टोर्ड होता है एनिमल्स के लीवर एंड मसल्स में। नेक्स्ट वन इज द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स। हाउ द पॉलीसैकेराइड प्ले रोल एज अ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट। प्लांट्स की जो सेल वाल है वो किससे बनी होती है, सेलुलोज से बनी होती है। तो सेलुलोज भी क्या है, एक तरह का पॉलीसैकेराइड्स है। सो दे प्ले वाइटल रोल एज अ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट। नेक्स्ट है हमारे पास स्टार्च, दैट इज आल्सो होमोपॉलीसैकेराइड्स ऑफ अल्फा ग्लूकोज। रिमेंबर ग्लूकोज की दो टाइप्स हैं, अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज। द मेजर डिफरेंस बिटवीन अल्फा एंड बीटा ग्लूकोज इज द ओरिएंटेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। In alpha glucose, hydroxyl group lie below the anomeric carbon, and in beta glucose, hydroxyl group lie above the anomeric carbon. नेक्स्ट है हमारे पास इनकी स्टोरेज। प्लांट्स में ये स्टोर होते हैं रूट, स्टेम्स एंड सीड्स में। डाइजेशन बाय अमाइलेज। अमाइलेज क्या है, एक इंजाइम है जो कि माल्टोज देता है एंड देन ग्लूकोज। माल्टोज दो ग्लूकोज के मिलने से जो है टू ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स are linked to form a structure called maltose. Next one is the iodine test. अगर हम स्टार्च को इंडिकेट करना चाहते हैं, उनकी प्रेजेंट को नोट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम आयोडीन टेस्ट परफॉर्म करेंगे। अगर ये आयोडीन टेस्ट में इसका कलर ब्लू और ब्लैक हो जाएगा, इट मीन स्टार्च प्रेजेंट है। नेक्स्ट इज दिस स्टार्च की फॉर्म्स हैं। देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ स्टार्च, अमाइलो स्टार्च एंड अमाइलोपेक्टिन स्टार्च। अमाइलो स्टार्च क्या है, अनब्रांच्ड है। इट मीन्स इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो लीनियर स्ट्रक्चर होगा। एंड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इज फॉर्म बिटवीन अल्फा एंड कार्बन 4 के बिटवीन। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या होता है, द टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड दैट इज फॉर्म बिटवीन टू कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट वन इज द अमाइलोपेक्टिन दैट इज ब्रांच्ड एंड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इज फॉर्म बिटवीन अल्फा 1 एंड 1,6 कार्बन के बिटवीन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगा वो बनेगा। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ स्टार्च का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, अमाइलो स्टार्च और अमाइलोपेक्टिन। ये देखिए, अमाइलोज का जो स्ट्रक्चर है वो लीनियर स्ट्रक्चर है। इसमें एडिशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स ऐड हो रहे हैं। और जो अमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर है वो ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है और इसमें जो लिंकेज है अल्फा 1 और 6 के बिटवीन बन रहा है। रिमेंबर, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन का जो जनरल फार्मूला होगा वो सेम होगा, C6H10O5। यहाँ पे H10O5 क्यों है, बिकॉज फॉर द एडिशन ऑफ ईच ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स 1 वाटर मॉलिक्यूल जो है वो लॉस हो रहा है। सो दिस इज आल्सो अ कंडेंसेशन रिएक्शन।
नेक्स्ट है हमारे पास ग्लाइकोजिन। वी ऑलरेडी डिस्कस ग्लाइकोजिन क्या है, होमोपोलिसेकेराइड है और स्टोर होता है एनिमल्स के लीवर एंड मसल्स में, इसलिए हम इसे एनिमल स्टार्च भी कहते हैं। और इसका जो स्ट्रक्चर क्या है वो भी ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है, कंपोज है किससे, अल्फा ग्लूकोज से। जो ग्लूकोज की फॉर्म है वो अल्फा ग्लूकोज है। एनोमेरिक कार्बन जो होगी वो लाई करेगी बिलो द एनोमेरिक कार्बन के ऊपर, फाउंड इन लीवर एंड मसल्स एंड सिमिलर डाइजेशन टू स्टार्च। और इसकी जो डाइजेशन है वो भी स्टार्च से सिमिलर है। नेक्स्ट है हमारे पास काइटन। काइटन इज द सेकंड मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑन अर्थ। होमोपोलिसेकेराइड है ये भी, फाउंड इन द सेल वॉल ऑफ फंजाई। फंजाई की सेल वॉल जो बनी होती है वो काइटन से बनी होती है। एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स, एक्सटर्नल स्केलेटन बनाते हैं फाइलम आर्थ्रोपोड्स का। फाइलम आर्थ्रोपोड्स में क्या आते हैं, इंसेक्ट्स आते हैं। इंसेक्ट्स एंड स्पाइडर्स जो होते हैं वो फाइलम आर्थ्रोपोड्स में शामिल है। डेरिवेटिव ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन मोनोमर्स, इसका जो स्ट्रक्चर है वो लीनियर स्ट्रक्चर है, लेकिन इसके साइड्स पे क्या अटैच है, एसिटाइल ग्रुप अटैच है। दैट मीन्स इट इज द डेरिवेटिव ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन मोनोमर्स। मोनोमर्स आर लिंक्ड टुगेदर बाय बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इनमें जो लिंकेज है वो बीटा 1,4 कार्बन के बिटवीन है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। नेक्स्ट है हमारे पास सेलुलोज, मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट ऑन अर्थ। ये भी होमोपोलिसेकेराइड है किसका, बीटा ग्लूकोज का, फाउंड इन द प्लांट सेल वॉल। प्लांट्स की जो सेल वॉल है वो सेलुलोज से बनी होती है। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो है बीटा 1,4 कार्बन के ऊपर है। नो कलर चेंज विद आयोडीन, अगर इसका टेस्ट किया जाए आयोडीन के साथ कोई कलर में कोई चेंज नहीं आता। कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाय ह्यूमंस, ह्यूमन सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते बिकॉज इनके अंदर कोई एंजाइम प्रेजेंट नहीं है जो ब्रेक कर सके बीटा 1,4 लिंकेज को। सेलुलोज जो है वो ओनली डाइजेस्टेड है किसमें, हर्बीवोर्स में। सो दिस इज ऑल अबाउट पॉलीसेकेराइड। मज़ीद वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑनलाइन क्लासेस में शामिल होने के लिए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें।